आज का मनुष्य बहुत कुछ पाकर भी खाली है। सुबह आंख खुलते ही उसके मन में चिंता होती है कि आज क्या पाना है, और रात को आंख बंद करते समय डर रहता है कि मेरे पास जो है वह छिन न जाए। पूरी जिंदगी इसी खींचतान में निकल जाती है, पाने की लालसा और खोने का भय। पर क्या तुम जानते हो, जीवन का सबसे गहरा सत्य पाने में नहीं बल्कि छोड़ने में छिपा है। हजारों वर्ष पहले एक शांत वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय एक धनी व्यक्ति वहां पहुंचा। उसके वस्त्र चमक रहे थे और उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, मुझे सत्य का ज्ञान चाहिए। मुझे वह मार्ग बताइए जिससे जीवन का वास्तविक सुख मिल सके। जब बुद्ध ने उसकी ओर देखा, उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, पहले जो पकड़ा है उसे छोड़ो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, मैंने तो कुछ गलत पकड़ा ही नहीं है। मेरे पास जो है वह मैंने मेहनत से कमाया है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, जब हाथ भरे होते हैं तो सत्य को पकड़ने की जगह नहीं बचती। उस व्यक्ति को क्रोध आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर छोड़ना ही समाधान है तो फिर कमाने, जोड़ने और संभालने का क्या अर्थ। यहीं से आरंभ होता है त्याग का रहस्य। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़कर वन में चला जाए। त्याग का वास्तविक अर्थ है मन से छोड़ देना, अपमान को छोड़ देना, ईर्ष्या को छोड़ देना, अहंकार को छोड़ देना और सबसे कठिन, अपने मैं को छोड़ देना। जो छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है और जो हल्का हो जाता है वही ऊंचा उठता है। पर प्रश्न यह है, क्या हर व्यक्ति त्याग कर सकता है? क्या छोड़ने से सचमुच कुछ मिलता है, या यह केवल संतों और महापुरुषों की बात है? अब जो कहानी आगे आएगी वह केवल सुनने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। बुद्ध के सामने बैठा वह व्यक्ति अभी भी असमंजस में था। उसका मन कह रहा था, अगर छोड़ना ही समाधान है तो संसार क्यों बना? परिवार, धन, सम्मान, इनका क्या अर्थ? बुद्ध उसके मन की उलझन समझ गए। उन्होंने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, बताओ इस पत्ती का बोझ कितना है? जो व्यक्ति ने कहा, कुछ भी नहीं भगवान, यह तो बहुत हल्की है। बुद्ध ने वही पत्ती उसकी मुट्ठी में रख दी और कहा, इसे पकड़े रहो। कुछ समय बीता, 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट। अब वही पत्ती भारी लगने लगी। बुद्ध बोले, बोझ वस्तु में नहीं होता, बोझ उसे पकड़े रहने में होता है। व्यक्ति की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार समझ आने लगा कि उसका दुख धन से नहीं, धन से चिपके रहने से पैदा हुआ है। बुद्ध बोले, जो संसार छोड़कर भाग जाता है वह त्यागी नहीं होता, और जो संसार में रहकर भी मन से मुक्त रहता है वही सच्चा त्यागी होता है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था पर मन में शांति नहीं थी। वह दिन रात डर में जीता था, शत्रु हमला न कर दे, राज्य छिन न जाए, सम्मान मिट न जाए। और उसी राज्य में एक भिक्षु रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह निडर था। राजा ने एक दिन पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम निश्चिंत कैसे हो? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वह डर से मुक्त होता है। राजा उस रात सो नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य वस्तुओं से नहीं, अपेक्षाओं से बंधा होता है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग वैसे हों जैसे हम चाहते हैं। हम क्रोधित होते हैं क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती। त्याग का पहला चरण है अपेक्षा छोड़ना। जब अपेक्षा जाती है तो शिकायत अपने आप चली जाती है, और जहां शिकायत नहीं होती वहां शांति जन्म लेती है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, सबसे कठिन त्याग धन का नहीं, रिश्तों का नहीं, बल्कि अहंकार का होता है। यह मैं सही हूं, यही सबसे भारी बोझ है। ये जो झुक सकता है वह टूटता नहीं, और जो टूटता नहीं वही जीवन को समझता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आज तुम्हें दुख दे रही हर बात तुमसे छीन ली जाए तो क्या तुम हल्का महसूस करोगे या खाली? क्योंकि यही तय करेगा कि तुम पकड़ रहे हो या समझ रहे हो। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, त्याग कोई बड़ी घटना नहीं है, त्याग छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेता है। वह त्याग का पहला उपाय, स्वीकार, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न देना। जब जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार न चले तो उसे असफलता न कहना। स्वीकार से संघर्ष समाप्त होता है, और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं से शांति का आरंभ होता है। त्याग का दूसरा उपाय, तुलना छोड़ना। बुद्ध बोले, तुलना आग है और मन घी। जब तक हम दूसरों की उपलब्धियों से अपनी खुशी मापते रहेंगे तब तक मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। जो अपने पथ पर चलता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। त्याग का तीसरा उपाय, नियंत्रण छोड़ना। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, रिश्ते, समय, भविष्य। पर बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम थाम नहीं सकते उसे कसकर पकड़ना ही दुख है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह जीवन पर भरोसा करना है। सच्चा त्यागी कौन? एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप सबसे धनी कैसे हैं? बुद्ध ने भूमि पर एक रेखा खींची और बोले, इस रेखा को छोटा करो, बिना मिटाए। शिष्य असमंजस में पड़ गया। तब बुद्ध ने उसके पास एक और लंबी रेखा खींच दी। बुद्ध बोले, जब समझ बढ़ती है तो अहंकार अपने आप छोटा हो जाता है। नो, यही त्याग है।
अंतिम संदेश त्याग का अर्थ खोना नहीं है। त्याग का अर्थ है अनावश्यक बोझ से मुक्त होना। जो छोड़ देता है वह खाली नहीं होता, वह इतना खुला हो जाता है कि पूरा जीवन उसमें समा जाए। आज यदि यह कहानी तुम्हारे मन के किसी कोने को छू गई हो तो समझ लेना त्याग का बीज अंदर पड़ चुका है। और याद रखना, जो छोड़ देता है वही सब कुछ पा लेता है।